Hello and welcome all of you. So in this video we are going to see what general studies paper 1 answer copy of whom AIR 1 UPSC topper of this year. इस साल के हम यूपीएससी के टॉपर हैं, उनके हम आदित्य श्रीवास्तव सर, इनके आंसर कॉपी का हम रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और किस तरीके से आप क्या अप्रोच रख सकते हैं अपने आंसर्स को लिखने के दौरान, जो कि आपको इनके तरह अच्छे रैंक लाने में मदद कर सके। इनकी AIR 1 आई है इस साल के एग्जाम में। ठीक है, हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि शक्ति यूपीएससी इज द ओनली चैनल वेयर यू गेट दीज क्वालिटी कंटेंट, दिस प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. This is the first question. Okay, so the first question is, since this is the GS1 General Studies paper 1 की कॉपी है ये, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री, ठीक है, प्लस ज्योग्राफी, प्लस आर्ट एंड कल्चर, प्लस सोसाइटी, ठीक है, मेजरली ये सब्जेक्ट्स आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स। सो देखो, मैं हमेशा ही, अगर आप शक्ति यूपीएससी को फॉलो करते आ रहे हो, हम काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं टॉपर्स की कॉपीज़ के ऊपर, और किस तरीके से हमको एक्चुअली मेंस में आंसर्स लिखने होते हैं इसके ऊपर हम कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको एक बात पता होगी कि मैं अपने हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स क्या होते हैं उस क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है किसी कोड बेस्ड आ जाता है, वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, उनको हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, इसके बारे में पूछा है, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ओके, रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ऑफ किसके, सोसाइटी के। अब इंडिविजुअल रोल पूछ रहा है इन द कम्युनिटी, अब इसको एग्जांपल्स के साथ बताना है। अब अपने को जो आंसर है वो अपने को इसी के अराउंड अपना लिखना है, इसके बाहर हमको कहीं नहीं जाना होता, दैट्स इट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिस के साथ आती हैं, एकदम से मैं समझता हूँ आप नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। और आगे चलते हैं वीडियो में, ठीक है। आंसर अगर हम देखें सर ने कैसा लिखा है, फिर हम देखेंगे अप्रोच क्या एक्चुअली, क्योंकि अप्रोच समझ में आना चाहिए। आंसर तो आप वैसे भी देख सकते हैं। देखो, रिसेंटली रामलीला एंड मुदियल्तु वर रिवार्डेड एज अनटेंजिबल हेरिटेज एंड आर ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को अनटेंजिबल लिस्ट। क्या क्या, रामलीला और मुदियत्तु, ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने। देखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ये इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस चीज़ को द थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल थिएटर को ये वाली चीज़ ये एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। यूनेस्को अनटेंजिबल लिस्ट, मतलब इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है जो मेन जो कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे क्या, थिएटर, जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है उसी को आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अब दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी, अब ये कहाँ से लिख दिया, क्या हमने ये मन से लिखा है? नहीं, मन से नहीं लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको यहीं पहले ही आपको अंडरलाइन करवा दिया था, ठीक है। देखो, कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू मेक दिस कॉम्प्लेक्स। आंसर राइटिंग कम्स विथ प्रैक्टिस, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आती है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आइडियल्स एंड इमोशंस कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बस हमको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स के साथ देना है, ठीक है। और इंडिविजुअल्स का क्या रोल हो सकता है कम्युनिटी में इसके थ्रू, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या, देखो, रामलीला ऑफ यूपी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन लिव्स ऑफ पीपल, द रामायणा, ठीक है। अच्छा देखो, ये जैसे हमने हेडिंग बनाई, हेडिंग को आप क्या कीजिए, हमेशा ऐसे बॉक्स के अंदर अगर आप बंद कर देंगे, सेंटर पार्ट में लिख देंगे तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है।
ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है एग्जामिनर यानी कि जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यार वो जो व्यक्ति है आप उसके बारे में थोड़ा सोच के देखिए, वो भी थका हुआ, आप उसको समझिए एक ऐसा इंसान है। अगर आप उसके सामने ऐसे आप गुच्छड़ मुच्छड़ करके लिख देंगे देन ही इज़ नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू दैट मच ऑफ मार्क्स विच यू नीड टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कुछ केसेस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पॉइंट्स छोटे छोटे मान लो मतलब एक एक सेंटेंसेस के अगर पॉइंट है तो यहाँ पर हेडिंग लिख दो, यहाँ पे फिर आप ऐसे करके एरो बना के ऐसे करके लिख सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली एंड नथिंग मोर देन दैट, and you might be familiar with these sort of representation types or representation ways, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, है ना। और हमें इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर देना होता है, ठीक है। आप सर की राइटिंग देख सकते हो, नॉर्मली राइटिंग ऐसा नहीं है कि राइटिंग में हीरे जवाहरात लटक रहे हो, ठीक है, नॉर्मल राइटिंग है, बस समझ में आना चाहिए, ऐसी राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, थिएटर ऑफ कृष्ण लीला इन मथुरा shows the importance of love as a value। अब ये क्या दिखा रहा है कि आइडियल्स और इमोशंस को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ट्रेडिशनल जो थिएटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रम्मम ऑफ उत्तराखंड शोज द लोकल इमोशंस ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ। जो नेचर सेंट्रिक लाइफ है, उस लाइफ है, उस चीज़ को ये चीज़ वहाँ के जो इमोशंस हैं उस चीज़ के, उसको रिफ्लेक्ट करता है क्या रमम। ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं बेसिकली हम। अभी देखो, इसमें आगे हम शायद एक और हेडिंग बनाएंगे, उसके थ्रू आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली हम बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखो, केरला थिएटर फॉर्म्स लाइक लोकल मुदेतु सोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इमोशंस ऑफ राजसिक, तामसिक एंड सात्विक वेज ऑफ लाइफ एंड प्रेफरेंसेस। अब देखो, रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल्स इन कम्युनिटी। अब देखो, क्या ये हमने मन से बनाया? नहीं, सब कुछ क्वेश्चन में होता है। द एवरी हेडिंग विच वी मेक while writing an answer, while writing an effective answer, we need to inculcate those keywords which are there in the question only, ठीक है, जो क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। कुछ लोग इसको एक तरीके से हवा बनाने की कोशिश करते हैं, दे try to hype this कि UPSC answer writing is this and this। Nothing, you just need to practice, you just need to focus, है ना, and there is nothing more than that। अब देखो, अगर आप देखें पहला वाला पॉइंट, रोल ऑफ इंडिविजुअल शोन एज अल्ट्रिस्टिक बाय दीज वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, अगर वो पॉइंट अगर हम सेकंड देखा, अब ये हम क्या बता रहे हैं, जो अपन यहाँ पे हेडिंग बना रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी। अब ये हेडिंग भी आपको दिखा देता हूँ वापस, नहीं तो आप बोलेंगे कहाँ से आ गई ये हेडिंग। अगर आप देखें क्वेश्चन में, ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दिया था, लेकिन आपको वापस से ग्रीन पेन से करके दिखा देता हूँ। इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, यहाँ से आ रही है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन में मिल जाए, क्योंकि और क्वेश्चन में डिस्कस विद एग्जाम्पल्स लिखा है, देखिए इस जगह पे। इसलिए दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एग्जाम्पल्स एवरीवेयर। एंड अगर ये नहीं भी होता देन वी वुड हैव बीन पुटिंग एग्जाम्पल्स, बिकॉज पुटिंग एग्जाम्पल्स मेक्स आवर एग्जाम्पल लुक मोर इम्प्रेसिव, मोर कॉन्क्रीट, ठीक है, एंड देयरफॉर यू विल गेट मोर मार्क्स इन दैट, है ना। अब ये तो आदित्य सर की कॉपी, मतलब अब जब AIR1 इस तरीके से लिखता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमको भी नहीं करनी होती हैं, ठीक है। वी डोंट नीड टू मेक मच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी efforts, we just need to continue our ordinary efforts which is to ensure consistency during this exam, preparing holistically the complete syllabus, ठीक है। और good focus should be given to the PYQs यानी कि previous year questions as well। अब अगर यहाँ पे पॉइंट 3 की अगर अपन बात करें तो द ओडिशा स्टाइल ऑफ थिएटर्स प्रमोट द वैल्यूज ऑफ मराइन लाइफ सेंट्रिसिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब रामाकोथु इसी तरीके से यार करना होता है। सो मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखा दिया है आंसर, इससे आप समझ गए होंगे कि आंसर्स लिखना बहुत ज़्यादा कोई एक टफ काम नहीं होता है, बट या इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। और here comes the real problem, people are not able to put that much of effort, that much of consistency in this thing, ठीक है। अल्टीमेटली आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप चाहे 100 किताब पढ़ लीजिए एक एक सब्जेक्ट के लिए, बट इफ़ यू आर नॉट
able to recollect that data, if you are not able to produce that data in your exam, you will not be able to get anything. आपको कुछ नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है. अगर हम आगे देखें तो there were theaters traditionally were a means of socialization, need to preserve them, okay, for future generations to see and learn. अब हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. इसी के साथ आज के इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है. अब अगला जो वीडियो लेके आएंगे हम, उसमें इस कॉपी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे. ये बस एक डेमो है, एक तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोई चांद से उतर के नहीं आते हैं. दे आर फ्रॉम अर्थ ओनली, दे आर फ्रॉम इंडिया ओनली. सो दैट इज ऑल. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में.